गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 27 फरवरी सन 1994। आज प्रातःकाल गुरुदेव ने हम लोगों से पूछा कि महिलाएं आभूषण क्यों पहनती हैं। उस समय मैं, गुंजन, वंदना और बाबू भैया वहीं थे। हम सब एक दूसरे को देखे और कोई भी उत्तर पूरी तरीके से नहीं दे सके। तब गुरुदेव ने कहा, महिलाएं आभूषण 4 कारणों से पहनती हैं। पहला, उनके अंदर यह होता है अपने अभाव को छिपाने के लिए। हम अभावग्रस्त हैं, हमें सामाजिक अवसर मिलता तो हम कलाई में पहनते, गले में पहनते। केवल इतना ही है कि हम रोटी खा रहे हैं और जी रहे हैं। इस चीज़ को छिपाने के लिए वो ये चीज़ें पहन लेती हैं। आज मेवे का सामान दे रही हैं स्त्रियां, जब जाती हैं अपने मैके से तो वहाँ से लेके आती हैं और कहती हैं कि हम ये पहनेंगे तो मेरा अभाव जो है वो ढक जाएगा। अभावग्रस्त महिलाएं इन आभूषणों को ज़रूर पहनती हैं, समय समय पर निकाल के साफ करके। उसके बाद कुरूपता को ढकने के लिए उनके अंदर यह होता है, मैं सुंदर नहीं हूँ, यदि पहन लूँगी तो सुंदर लगूँगी। सुंदर नहीं है, आभूषण पहन लेंगे तो सबका ध्यान हमारी तरफ आएगा या इन गहनों की तरफ आएगा। तीसरा, यश की इच्छा से, जैसे बेटी जा रही है उसे पहना के भेजें। सब कहेंगे कि हमने बेटी को हार दिया, हमने बेटी को बाजूबंद दिया। आखिर किस दिन के लिए है? पहन के जाएगी तो माँ का यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। यह तमन्ना अंदर छिपी रहती है, इसलिए वो आभूषण पहनती या पहनाती हैं। उनकी यह चौथा सोच होती है कि इसको पहनने से शरीर का सौंदर्य बढ़ जाएगा, शरीर की आकर्षणता बढ़ जाएगी, लावण्यता बढ़ा देगा, सब हमें इसे देखेंगे। यह चीज़ अपने आप को दिखाने की भावना, सुंदरता जाहिर करने के लिए इस चीज़ को पहनती हैं। गुरुदेव ने कहा, इस चीज़ को सोच के रखो कि कभी भी किसी भी गलत डोमिनेशन को मत मानना, चाहे वह पत्नी ही क्यों ना हो। यदि वो कहे गलत ज्ञान दे रही हो, तुम मत खाओ, तुम ऐसा कार्य मत करो, तुम अपने हिसाब से भाषा को बदल दो, तुम मेरे कहे अनुसार ही चलो और तुम्हारी आत्मा उस कार्य को करने की गवाही नहीं दे रही, तुम उस कार्य को मत करो। करोगे तो तुम्हारी आत्मा कुंठित हो जाएगी, आप पूर्णानंद की तरफ नहीं चल सकोगे, आप भगवत सत्ता की ओर नहीं जा पाओगे, आपका विकास संभव नहीं है। आप अध्यात्म में जाना चाहते हो, भगवत कीर्तन जाना चाहते हो, लेकिन वो कहती है आपको नहीं जाना, मैं जहाँ कह रही हूँ वहाँ जाओ, मैं जैसा कह रही हूँ वो करो, मैं जो सामान लाने को कही हूँ वो मत भूलो। इसलिए कहते हैं समझ के चलो, देख के चलो, गलत डोमिनेशन में विकास नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, जो स्त्रियां बहुत कठोर होती हैं वो रसोई घर में सब्जी तो बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन कठोरता अपने लिए ठीक है, दूसरे के लिए वह दोषमय होता है। अपने जीवन में उसे कठोरता से पालन करो, ना कि पालन करवाओ। इसके बाद भक्त सांतोबा की कथा आती है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पूना के आसपास की यह सत्य घटना है। गुरुदेव ने भक्त
सांतोबा की कथा सुनाते हुए कहा कि उस दिशा में एक रंजन गांव पड़ता है। वहीं पर एक धनाढ्य परिवार रहा करता था। पुरुष की उम्र लगभग 26 या 27 वर्ष की रही होगी। यौनावस्था, संपत्ति भरी पड़ी थी, सब कुछ था। अतः संपत्ति का वह मालिक था। वह पुरुष के पास संपत्ति तो थी ही, कंचन पर्याप्त मात्रा में थी, साथ में नाश करने के लिए कामनी भी। उस पुरुष की शादी एक अनुपम सौंदर्य प्रधान क्षेत्र की अप्सरा कही जाने वाली कन्या के साथ हुआ था। दोनों का जीवन बड़ा ही सुखमय और विलासिता से युक्त था। एक बार संयोगवश संत तुकाराम उधर से गुजर रहे थे। रात्रि हो गई। उस दंपति के महल जैसे घर में उन्होंने आज्ञा मान करके ठहर गए। उस विलासी दंपति के घर संत रात भर भगवत भक्ति करते रहे। प्रातः उस महल से जाते समय संत तुकाराम ने उस विलासी पुरुष को यह शब्द कहे कि जो भोग कर रहे हो वह नश्वर है, जो भोग कर रहा है वह भी नश्वर है। इतनी सी बात उस पुरुष के दिल में लग गई। इस अपार संपत्ति का हम क्या करेंगे, ऐसा उसके मन में विचार सोचना प्रारंभ हो गया। अचानक एक दिन यदि हम मर गए तो इस संपत्ति का क्या होगा। अब उसके मन में यह टीस उभर उभर के आने लगी। उसने अपने पत्नी से कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो तू इस संपत्ति का भोग कर ले, मैं इसे अब त्याग रहा हूँ। पत्नी ने कहा, अभी तक हम उम्र में इस उम्र के अंदर हम क्या त्याग करें? क्या इस उम्र में त्याग करना ठीक है? परिवार का आप एकमात्र पुत्र हैं, क्या यह सही रहेगा? परिवार कैसे आगे चलेगा? परंतु उसने घर का त्याग कर दिया और पास ही भीमा नदी के किनारे पहुंच गया। सवेरे ही बिना कुछ बताए पूरे मकान को खुला छोड़ करके वह निकल लिया। उसने कहा कि वह व्यक्ति संत नहीं था, वह तो परमेश्वर था। अब मैं उसी को ढूंढूंगा। भीमा नदी के किनारे पहुंचकर उसने हे भीमा नदी, आज मैंने भोग विलास सभी कुछ तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। मेरे जीवन में यदि चैन नहीं है तो मैं अपना जीवन भी तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर वह नदी में कूद पड़ा। उसे तैरने नहीं आता था। बहते बहते वह नदी के दूसरे छोर पर जा लगा। तब उसे होश आया। तब वो उस जगह से उठा और चल पड़ा। कपड़े उसके पास थे नहीं, सब कुछ वह छोड़ आया था। कूदने से पहले ही उसने सब कुछ त्याग दिया था। एक लंगोटी ही मात्र उसके शरीर में बची थी। उसने उसे भी उतार कर फेंक दिया और एक पहाड़ पर बैठ करके चढ़ के जा बैठा और उसने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे प्रभु, जब तक कि तुम दर्शन नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उधर उसकी पत्नी विचार करने लगी, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। स्त्री पति परायण है तो पति के बिना दिल नहीं लगता और जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाती। स्त्री बड़ी क्षुब्ध हो उठी। उसने कहा, पति के साथ ही था सब कुछ, वह भी चला गया। आज उसने सब कुछ ठुकरा करके चला गया। पता नहीं कहाँ भूखा तड़प रहा होगा। मैं यहाँ बैठ करके कैसे जीऊँ? उसका हृदय फटने लगा और वह रो पड़ी चिल्ला करके। रोते रोते वह दीवार पकड़ के रोते रही। चूल्हे पर पानी चढ़ा था, वह गिरता रहा, वह उसे भी छोड़ करके चल दी। ये सामान जिसे ले जाना है ले जाओ, चाहे जो हो। पता लगाया पति कहाँ गया, किस तरफ गया। नदी के उस पार भगवान की वंदना में डूबा है। एक वस्त्र भी नहीं पहने हुए हैं। भीमा नदी के किनारे खड़ी हो
वह भी विनती करने लगी, हे भीमा नदी, यदि आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया है, पति को छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानती, इसलिए हे भीमे, तू मुझे या तो डुबो दे या तो पति के पास पहुंचा दे। यह कह करके वह नदी में कूद पड़ी। तैरना जानती नहीं थी, उसका शरीर उस पार जाके लग गया। गिरती पड़ती, पूछती पहुँचती पति के पास जा गई। पति ने देखा मेरी स्त्री आ गई। वह सोचने लगा, जिस कंचन और कामनी का त्याग किया है, शायद यह मुझे अपने संकल्प से डिगाने आई है। पत्नी ने कहा, हे नाथ, विवाह के समय मैंने यह कल्पना की थी कि आपको छोड़कर किसी को ना जानूंगी, और मैंने वही किया। आज मैं सब छोड़ के आपके पास आई हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं त्याग सकती। पति ने देखा पत्नी तो वैराग्य की भाषा बोल रही है। चलिए इसके आगे पढ़ेंगे। गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। 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 बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।